ज्योतिराव गोविंदराव फुले जन्म 11 अप्रैल 1827 एवं मृत्यु 28 नवंबर 1890, जिन्हें महात्मा फुले या महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति विरोधी समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक थे। उनका काम कई क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जिसमें अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था का उन्मूलन और महिलाओं और उत्पीड़ित जाति के लोगों को शिक्षित करने के उनके प्रयास शामिल हैं। वो और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे। फुले ने लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल 1848 में पुणे में तात्या साहेब भिडे के निवास या भिडेवाड़ा में शुरू किया। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ निचली जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करने के लिए सत्यशोधक समाज सत्य साधकों का समाज का गठन किया। सभी धर्मों और जातियों के लोग इस संघ का हिस्सा बन सकते थे, जो उत्पीड़ित वर्गों के उत्थान के लिए काम करता था। फुले को महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। उन्हें 1888 में महाराष्ट्रियन सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्णजी वंदेकर द्वारा सम्मानित महात्मा संस्कृत महान मर्द आदरणीय शीर्षक से सम्मानित किया गया था। ज्योतिराव फुले का जन्म 1827 में पुणे में माली जाति के एक परिवार में हुआ था। माली परंपरागत रूप से फल और सब्जी उगाने वालों के रूप में काम करते थे। जाति पदानुक्रम की 4 गुना वर्ण व्यवस्था में उन्हें शूद्रों के भीतर रखा गया था। फुले का नाम भगवान ज्योतिबा के नाम पर रखा गया था। उनका जन्म ज्योतिबा के वार्षिक मेले के दिन हुआ था। फुले का परिवार, जिसे पहले गोरहे नाम दिया गया था, की उत्पत्ति सतारा शहर के पास कटगुन गांव में हुई थी। फुले के परदादा, जिन्होंने वहां एक चौगुला या निम्न श्रेणी के ग्राम अधिकारी के रूप में काम किया था, पुणे जिले के खानवाड़ी चले गए। वहां उनके इकलौते बेटे शतीबा ने परिवार को गरीबी में ला दिया। 3 बेटों सहित परिवार रोजगार की तलाश में पूना चला गया। लड़कों को एक फूलवाला के संरक्षण में ले जाया गया, जिसने उन्हें व्यापार के रहस्य सिखाए। उगाने और व्यवस्थित करने में उनकी दक्षता प्रसिद्ध हो गई और उन्होंने गोरहे के स्थान पर फुले फूल आदमी नाम अपनाया। पेशवा से कमीशन की उनकी पूर्ति बाजीराव द्वितीय शाही दरबार के अनुष्ठानों और समारोहों के लिए फूलों के गद्दे और अन्य सामानों के लिए इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें इनाम प्रणाली के आधार पर 35 एकड़ 14 हेक्टेयर जमीन दी, जिससे इस पर कोई कर देय नहीं होगा। सबसे बड़े भाई ने संपत्ति पर पूरी तरह से नियंत्रण करने की साजिश रची। छोटे 2 भाई बहनों ज्योतिराव फुले के पिता गोविंदराव को खेती और फूलों की बिक्री जारी रखने के लिए छोड़ दिया। गोविंदराव ने चिनाबाई से शादी की और उनके 2 बेटे हुए, जिनमें से ज्योतिराव सबसे छोटे थे। 1 वर्ष की आयु से पहले चिमनाबाई की मृत्यु हो गई। माली समुदाय ने शिक्षा के लिए ज्यादा जगह नहीं बनाई और पढ़ने, लिखने और अंकगणित की मूल बातें सीखने के लिए प्राथमिक विद्यालय में भाग लेने के बाद ज्योतिराव को स्कूल से वापस ले लिया गया। वह अपने परिवार के पुरुषों के साथ काम पर, दुकान और खेत दोनों में शामिल हो गया। हालांकि
फुले के समान माली जाति के एक व्यक्ति ने उनकी बुद्धिमत्ता को पहचाना और फुले के पिता फुले को स्थानीय स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में भाग लेने की अनुमति देने के लिए राजी किया। फुले ने 1847 में अपनी अंग्रेजी स्कूली शिक्षा पूरी की। प्रथा के अनुसार 13 साल की उम्र में अपने ही समुदाय की एक लड़की से, जिसे उनके पिता ने चुना था, उनका विवाह कर दिया गया था। उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ 1848 में आया, जब वे एक ब्राह्मण मित्र की शादी में शामिल हुए। फुले ने प्रथागत विवाह बारात में भाग लिया, लेकिन बाद में ऐसा करने के लिए उनके दोस्त के माता पिता ने उन्हें डांटा और अपमानित किया। उन्होंने उससे कहा कि शूद्र जाति से होने के कारण उसमें उस समारोह से दूर रहने की भावना होनी चाहिए थी। इस घटना ने जाति व्यवस्था के अन्याय पर फुले को गहरा आघात पहुंचाया। 1848 में 21 वर्ष की आयु में फुले ने अहमदनगर में ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे लड़कियों के स्कूल का दौरा किया। 1848 में ही उन्होंने थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन पढ़ी और सामाजिक न्याय की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने महसूस किया कि शोषित जातियां और महिलाएं भारतीय समाज में एक नुकसान में थीं, और यह भी कि इन वर्गों की शिक्षा उनकी मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण थी। इसके लिए और उसी वर्ष फुले ने पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ना और लिखना सिखाया, और फिर इस जोड़े ने पुणे में लड़कियों के लिए स्वदेशी रूप से संचालित पहला स्कूल शुरू किया। उन्होंने सावित्रीबाई के साथ सगुनाबाई क्षीरसागर, उनकी मौसी की बेटी, को भी मराठी लिखना सिखाया। पुणे के रूढ़िवादी उच्च जाति समाज ने उनके काम को स्वीकार नहीं किया, लेकिन कई भारतीयों और यूरोपीय लोगों ने उनकी उदारता से मदद की। पुणे में रूढ़िवादियों ने उनके अपने परिवार और समुदाय को भी बहिष्कृत करने के लिए मजबूर किया। इस दौरान उनके दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उन्हें आश्रय दिया। उन्होंने अपने परिसर में स्कूल शुरू करने में भी मदद की। बाद में फुले दंपत्ति ने महार और मांग जैसी तत्कालीन अछूत जातियों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए। 1852 में 3 फुले स्कूल संचालित थे। इन स्कूलों में 273 लड़कियां पढ़ रही थीं, लेकिन 1858 तक वे सभी बंद हो गए थे। एलिनोर जेलियट 1857 के भारतीय विद्रोह, सरकारी समर्थन वापस लेने और पाठ्यक्रम के संबंध में असहमति के कारण ज्योतिराव ने स्कूल प्रबंधन समिति से इस्तीफा देने के कारण निजी यूरोपीय दान को बंद करने का आरोप लगाया। उसने अपनी पत्नी को एक स्कूल में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा। पति और पत्नी ने 1848 में विश्राम बागवाड़ा, पुणे में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल स्थापित किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और 1863 में एक सुरक्षित और सुरक्षित स्थान पर जन्म देने के लिए प्रमुख जाति की गर्भवती विधवाओं के लिए एक घर शुरू किया। उनका अनाथालय शिशु हत्या की दर को कम करने के प्रयास में स्थापित किया गया था। 1882 में एक शिक्षा आयोग की सुनवाई में फुले ने शोषित जातियों के लिए शिक्षा प्रदान करने में मदद की मांग की। इसे लागू करने के लिए उन्होंने गांवों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने की वकालत की।
उन्होंने उच्च विद्यालयों और कॉलेजों में अधिक निचली जाति के लोगों को लाने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने के लिए भी कहा। 24 सितंबर 1874 को फुले ने दलित समूहों जैसे महिलाओं, शूद्र और दलितों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्यशोधक समाज का गठन किया। 1882 में उन्होंने खुद को एक व्यापारी, कृषक और नगरपालिका ठेकेदार के रूप में पेश किया। उनके पास पुणे के पास मंजरी में 60 एकड़ 24 हेक्टेयर खेत का स्वामित्व था। धनंजय कीर के अनुसार फुले को 11 मई 1888 को बम्बई के एक अन्य समाज सुधारक, विट्ठलराव कृष्णजी वंदेका द्वारा महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था।